Hello everyone, welcome again in economics class. In today's class, we are going to start a new chapter, environment and sustainable development. This is the second last chapter of Indian economy development book. Okay, and this video, in this chapter, we will learn about the environment elements. Or this is very important factors for our life also, and with environment we will learn about the sustainable development. Or this is very important techniques or tools which can be used for our future. जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जो आज हमारे नेचुरल रिसोर्स के यूज, एक्सेसिव यूज है बेटा, दैट हैज़ बीन बिकम ए अलार्मिंग टाइम, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. टुडेज वीडियो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट? इन नॉर्मल लाइफ में इन्वायरमेंट हम किसके बारे में जानते हैं? व्हाट इज इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट फैक्टर्स बेटा? एयर, वाटर्स, लैंड, मिनरल्स, दीज आर इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट. बट व्हेन यू आर गोइंग टू डिफाइन, then that has a proper and particular definition. Environment क्या होता है बेटा? Sum total of surrounding. सम टोटल किसकी बात करें? सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच एग्जिस्ट आर सराउंडिंग, जो हमारे कहाँ एग्जिस्ट है बेटा? सराउंडिंग फैक्टर्स. दैट आर टोटलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कौन जो हमारे सराउंडिंग अवेलेबल एग्जिस्ट फैक्टर्स है बेटा, दैट व्हाट इज द कॉल्ड? रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ, that are called environment. And overall all those factors that exist surrounding us which affect, which influence to human life is called environment. According to this definition beta, mainly there are two factors or elements हमारे that are physical या living. physical को हम यूज कर सकते हैं बेटा abiotic and living biotic elements. In physical or abiotic elements included which type of factors बेटा? abiotic का मतलब है physical resources. In physical और abiotic elements में like water, air, the land, minerals, these are included in physical resources. Living एलिमेंट्स या फिर बायोटिक एलिमेंट्स में क्या है आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, दीज आर इंक्लूडिंग इन बायोटिक फैक्टर्स. आफ्टर दिस डेफिनेशन टा व्हाट आर द मेजर फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन इकोनॉमी? या किसी भी हम लाइफ में बेटा किसी भी इकोनॉमी में अगर बात करें तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट बेटा? फर्स्ट फंक्शन, एनवायरनमेंट ऑफर रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन. यानी प्रोडक्शन हम लोग तीनों सेक्टर्स, यानी हमारे दोनों, चाहे हमारा प्राइमरी सेक्टर है चाहे हमारा सेकेंडरी, इट मीन्स इंडस्ट्रीज है, ऑल दोज सेक्टर्स रिक्वायर्ड रिसोर्स और दीज रिसोर्स ऑफर बाय द इन्वायरमेंट. यानी हमारे प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, इट इज़ ऑफर बाय द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपको रॉ मटेरियल फॉर फार्मिंग, जैसे लाइक लैंड वी नीड फॉर फार्मिंग सेक्टर, और लैंड इज ए रिसोर्स दैट ऑफर बाय द इन्वायरमेंट. और रॉ मटेरियल वुड है या अदर रॉ मटेरियल बेटा, क्रूड ऑयल वगैरह, विच इज़ ऑफर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटा, इट ऑल कम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. फर्स्ट है. देन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है बेटा आपका? इन्वायरमेंट क्या किस चीज़ को सस्टेन करता है बेटा? सस्टेन लाइफ. यानी हमें एयर, वाटर, दैट इज़ अ नेसेसिटी एलिमेंट्स फॉर लिविंग थिंग्स के लिए बेटा, दैट इज़ ऑल्सो सस्टेन, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड बाय दैट इज़ ऑल्सो गेट बाय द इन्वायरमेंट, वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट. यानी लिविंग थिंग्स के लिए, बायोटिक थिंग्स के लिए जो सस्टेनेबली है लाइफ की बेटा, दैट इज़ ऑल्सो बेस किस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट. दैन थर्ड वन, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्टेज. हमें लाइफ भी ऑफर करता है, और जो हमारा फैलाया हुआ जो वेस्टेज है बेटा, जो हम वेस्टेज यानी जो पोल्यूशन, उसको भी एसिमिलेट, उसको भी बेटा कंज्यूम कौन करता है बेटा? एनवायरनमेंट. दैट एनवायरनमेंट बैलेंसिंग करता है. हमारे जो सराउंडिंग फैक्टर्स हैं बेटा, एवरीबडी क्या कर रहे हैं बेटा? एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. हमने कहा हम प्लांट्स हैं बेटा, प्लांट्स हमें फूड और हमारे फ्रूट्स से हम देते हैं.
इसके अलावा हम एयर को आपको फ्रेश करने के लिए, रिफाइन करने के लिए प्लांट्स काम कर रहे हैं। तो ये जो बैलेंसिंग टास्क है दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द इन्वायरमेंट। द लास्ट वन दैट इज़ इन्वायरमेंट इन्हांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो एवरी ईयर वी ग्रो, हम ग्रो कर रहे हैं, दिस ग्रोइंग प्रोसेस इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट वो है जो हमें क्या अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव और इन्हांस करने के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। यानी इन्वायरमेंट से, हम पर्यावरण से, यानी हमारी जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्या करता है बेटा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प कर रहा है। यानी इन्वायरमेंट इन्हांस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारे फैक्टर्स से बेटा दैट इज़ डायरेक्टली लिंक विद इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली ए न्यू टॉपिक फॉर यू, फ्रॉम 6th or 7th क्लास यू आर रीड अबाउट द साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट इट इज़ ए conventional topic from that has been started with your 6th or 5th class. That I think it is a important and that's why it is also included in +2 class syllabus. तो आप इसको ब्रीफ में स्टडी करेंगे। देन बेटा हमारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हम ये कहते हैं प्रॉब्लम्स, या फिर कहते हैं जो चैलेंजेस हैं, कौन से चैलेंजेस है बेटा। फर्स्ट वन दैट इज़ पोल्यूशन। हमारा इन्वायरमेंट को जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रहा है, जो इफेक्ट्स हैं बेटा आपके, कौन से हैं इफेक्ट्स। फर्स्ट वन दैट इज़ पोल्यूशन, जो आज डायरेक्टली हमारा इन्वायरमेंट से लिंक कर रहा है। फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन आपको पता है, पोल्यूशन का मतलब दैट इज़ ए पोल्यूट एनवायरनमेंट, बैडली पोल्यूटेड। और इन पोल्यूशन जो दैट इज कैटेगराइज इनटू 3 एलिमेंट्स बेटा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो कि एयर, वाटर, ठीक है, ये हमारे एक मेजर एलिमेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, मेजर फैक्टर्स एलिमेंट्स के, एंड दैट हैज़ बीन बैडली अफेक्ट बाय ह्यूमन लाइफ। इन ह्यूमन बींग जो उसे क्या कर रहा है बेटा, बैडली अफेक्ट कर रहा है। यानी पोल्यूशन जो है दैट इज़ ए बिग चैलेंजेस, जो हम डेली रूटीन लाइफ में इसको हम कम करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, जो इंक्रीज हो रही बेटा ओवर टाइम। और एयर पोल्यूशन किसी से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की वजह से, अदर जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम एक तरीके से लग्जरी लाइफ की वजह से हम बहुत, जैसे मान लो जो वॉल्यूम जो बेटा हाई वॉल्यूम पे हम जो क्या करते हैं बेटा, सॉन्ग वगैरह या जो मूवीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम एयर को क्या करें बेटा, हमें जैसे मान लो एयर पोल्यूशन बेटा, नॉइज़ पोल्यूशन, एंड नॉइज़ पोल्यूशन डायरेक्टली लिंक विद कर रहा है बेटा इंडस्ट्रीज़ की वजह से, हमारी किस वजह से, व्हीकल्स की वजह से बेटा इसे क्रिएट होता है। वाटर पोल्यूशन केमिकल वेस्टेज उससे क्रिएट हो रहा है। एयर पोल्यूशन हम किसे कह सकते हैं बेटा, आपकी जो केमिकल फैक्ट्री से जो हमारा क्या होता है बेटा, आपके स्मोक है उसकी वजह से, काफ़ी सारे हमारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से क्या बेटा ये पोल्यूशंस आपके इंक्रीज हैं आपके। देन नेक्स्ट जो आप चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं बेटा, दैट एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे वाटर, एयर, जो फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, आपके जो गैसेज हैं बेटा, ये सारी हमारे क्या हो रही बेटा, आज के टाइम पे हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया अलार्मिंग पीरियड, अलार्मिंग पीरियड किसे कहते हैं बेटा, जिनका जो एक्सेसिव यूज़ है वो हाई रेट ऑफ उस पे पहुँच चुका, जो हमें इन्वायरमेंट से हमें क्या मिल रहा है बेटा, वार्निंग सिग्नल भी मिल रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत बैडली अफेक्ट कर रहे हैं। वो 2 रिज़ल्ट हैं जिससे के थ्रू हम जान सकते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या यूज़ करें बेटा, एक्सेसिव एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जो धीरे धीरे हम फॉरेस्ट का जो एरिया है ना, इंडिया के अंदर तो बेटा हमारा जो फॉरेस्ट का जो एरिया है इट इज़ वेरी लो रेट, और हम उसे क्या है इंक्रीज़ करने की वजह, उसे प्रोटेक्ट करने की वजह आज भी हमारे लिए क्या है बेटा, वो एक वार्निंग सिग्नल बना हुआ है कि हम वी शुड कंट्रीब्यूट टू ग्रो ट्रीज़।
अगर हम ये नहीं करेंगे इन फ्यूचर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। तो आपका डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वुड के जो रिक्वायरमेंट है, जो प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है बेटा, वो हमारी डिमांड हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जो हमारी सप्लाई इतनी नहीं है उसको हम बहुत ज़्यादा क्या करें बेटा, एक्सप्लोरेटरी यूज़ कर रहे हैं। दैन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड में बेटा दोनों आते हैं, सोइल इरोजन और इसके अलावा बेटा जो सोइल फर्टिलिटी। सोइल इरोजन का मतलब क्या है बेटा, जो लॉस ऑफ लैंड है ड्यू टू जो हमारी एक्सेसिव जो आपकी हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से बेटा जो सोइल की जो हमारे क्या होती है बेटा, लॉसेस होते हैं, जो आपकी मूवमेंट होती है, जिससे उनके जो टॉप लेयर जो होती है जिसमें हमारे टोटल जो मिनरल इंक्लूड होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, आपके लॉस हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। दैन सोइल फर्टिलिटी, हम जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ की वजह से धीरे धीरे हम क्या करें बेटा, सोइल फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी है उसको क्या करें बेटा, कम कर रहे हैं, क्योंकि उसको एक्सेसिव यूज़ करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम हैवी क्वांटिटी में केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उससे उनकी क्या हो रही है बेटा, फर्टिलाइजेशन जो कि आपकी कैपेबिलिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये हमारा क्या बेटा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। दीज आर द अलार्मिंग चैलेंजेस विच क्या हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो इन्वायरमेंट में जो करंट टाइम में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में हमारे जो मेजर टॉपिक है, आज हमने सिर्फ क्या क्या बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में हम लर्न किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।